नहीं हुआ है। आप चर्चा कर रहे हैं एक सामाजिक बदलाव की, सामाजिक और राजनीतिक दोनों। प्रशासनिक बदलाव, सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव तीन भिन्न भिन्न चीजें हैं। जहां तक कि राजनीतिक बदलाव का सवाल है, आज मेरिट के आधार पर आपके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। मेरिट के आधार पर उन्होंने जितने वर्ष गुजरात में मुख्यमंत्री पद पर रहकर सेवा दी, विकास के जितने काम किए, उसका प्रतिबिंब जनता चाहती थी केंद्र में दिखे। इसलिए मेरिट के आधार पर 2014 में वो एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त करते हैं। 2019 में दोबारा वो जनता के सम्मुख आते हैं और कहते हैं कि मेरिट के आधार पर मैंने जो जो विकास के कार्य किए, आप उसके आधार पर मुझे चुनिए। ऑपोजिशन के पास, विपक्ष के पास पूरा मैदान खुला है कि आप आए, एक एक विषय पर तीखी टिप्पणी करें, एक एक विषय पर आप डिबेट करें, डेलिब्रेशन करें और फिर जनता को चुनने दें उनको नरेंद्र मोदी पसंद है या विपक्ष पसंद है। जनता 2019 में बढ़ चढ़ के 14 से ज़्यादा वोटिंग नरेंद्र मोदी के पक्ष में करती है। अब आप जनता की विजडम पर सवाल उठाते हैं। जनता के सम्मुख नरेंद्र मोदी जी जब गए चुनाव लड़ने, तब उन्होंने मैं एक जाति विशेष से हूं ये नहीं कहा, मैं एक धर्म विशेष से हूं ये नहीं कहा, मैं एक समुदाय विशेष से हूं ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मैंने जब सड़क बनाई, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय का व्यक्ति उस पर चला। क्या हर समाज इससे सहमत है? समाज ने कहा बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैंने अगर बिजली की व्यवस्था की तो उस बिजली की तार ने किसी घर में रोशनी देने से पहले ये नहीं पूछा घर हिंदू का है या मुसलमान का है, हर घर को रोशन करने का उनका आदेश था। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीब का बैंक का खाता खोलो, तो बैंक के अफसर ने कहा कि साहब हमारे पास न्यूनतम बैलेंस के लिए पैसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि आप शून्य बैलेंस पर खोलिए खाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनकी जो सब्सिडी की जितनी भी उनका जो पैसा है वो उनके बैंक के खाते में जाए। बैंक का अफसर जब गरीब के घर में पहुंचा तो उसने पूछा नहीं उस व्यक्ति से कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस समुदाय के हो। इसीलिए जब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहली बार जिंदगी में बैंक का खाता खुला, आप अचंभित क्यों है कि वो हिंदुस्तानी फिर मोदी को वोट देता है? 11 करोड़ परिवारों के लिए पहली बार शौचालय बना। अर्नब जी, नहीं मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप अपने 20 साल के अंतराल की चर्चा कर रहे हैं। 2013 में एक रिपोर्ट निकली थी, मीडिया में बहुत ही प्रचलित थी। क्या थी वो रिपोर्ट? कि महिला बाहर खुले में शौच करना जाती है तो 40% से ज्यादा बलात्कार के केसेस मात्र उस अवधि में पकड़े जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 11 करोड़ परिवारों के लिए जीवन में पहली बार टॉयलेट बनाया, जिसको हम सब इस जो कमरे में बैठे हैं साधारण सी बात लेते हैं। एक महिला का पूरा दिन संध्या होने का इंतजार करना, आप जानते हैं कितना कष्टदायी है? अपने आप को आंचल में ढांक के खुले में शौच में जाना कितना वो शर्मसार होती है। वो परिवार इतने साल घुट घुट के जिए, उनके लिए अगर टॉयलेट बना, उन्होंने अगर मोदी को वोट दिया तो क्या पाप किया? कुछ कहूं मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहता हूं आपको कि 1990-91 के समय में मैं कॉलेज में पहली बार आया था फर्स्ट ईयर में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है स्मृति ईरानी जी जिस तरह से मंडल कमीशन का जो इम्पैक्ट हो गया था, और अचानक हमें लगा, और मुझे किसी ने तब तक पूछा नहीं था कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस कास्ट से हो, मगर अचानक मेरा नाम वहाँ पे अर्नब नहीं था, न रंजन था, मैं अचानक गोस्वामी बन गया। और मुझे पता चला तब कि भारत के राजनेताओं की कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है पूरी एक पीढ़ी पर। और मैं आज भी कह सकता हूं कि अगर मंडल कमीशन नहीं होती तो भारत का भविष्य अलग होता। पूरी एक पीढ़ी चली गई। और उसके बाद हमने देखा कि जब हम कॉलेज से निकले बाय मिड 90s, हमारे बैच के कई स्टूडेंट्स भारत छोड़ के चले गए क्योंकि एक डिसइल्यूशनमेंट आ गई थी। सवाल मेरा कुछ और था। थोड़ी देर पहले अनुपम खेर जी ने कहा कि जो सिनेमा है बदल रही है और वो बदलते भारत और बदलते राष्ट्र, बदलते समाज की एक तस्वीर है। मैंने कहा, उन्होंने सहमति जताई उसमें क्या भारत एक्चुअली बदल रहा है ऑन द ग्राउंड? और दूसरी बात, उसके साथ लिंक्ड एक बात है, हर सरकार 5 साल के लिए आती है और इतने चेंजेस हुई हैं हमारे पॉलिसीज में
कि लोगों के मन में डर भी है। वैसे लोग मानते हैं कि 2024 में आपकी जीत होगी, मगर लोग ये भी डरते हैं कि अगर सरकार बदल जाए तो फिर पॉलिसीज पर क्या फर्क होगा, चीन के साथ हमारा क्या रुख होगा, कश्मीरी पंडितों को लेकर हमारा रुख क्या होगा, पाकिस्तान को लेकर रुख क्या होगा, कि 2008 वाली स्थिति आ जाएगी जो 26/11 के समय में हुई थी। और लोगों को ये कभी कभी डर लगता है कि राजनीति अगर बदल जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अनप्रेडिक्टेबल, राजनीति अगर बदल जाए तो समाज और सिटीजंस पर क्या फर्क होगा। There is only one thing that is predictable, that in 2024 Narendra Modi will be Prime Minister once again.